Yes, good evening students. Again with the question of exercise 6.2. 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा हूँ बेटा मैं आपको। इसमें लिखा है ये ट्राइंगल पी क्यू आर है। इस ट्राइंगल में एक पॉइंट ई है पी क्यू साइड पर और पी आर साइड पर पॉइंट एफ है। और इन्होंने क्या किया बेटा ओ क्यू पैरेलल टू डी ई ड्रॉ किया है ना। और ओ आर पैरेलल टू डी एफ ऐसे ड्रॉ किया है। और फिर उन्होंने लिखा है कि डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। ये लाइन ओ क्यू के पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। और टू प्रूव में लिखा है कि प्रूव करो आप ई एफ विल बी पैरेलल टू क्यू आर, यानी ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो हाउ टू प्रूव, जरा उसको देखेंगे सारे बच्चे। जब भी तुम्हें प्रूव करना है किसी भी चीज को तो आप छोटे छोटे पार्ट्स में क्वेश्चन को ब्रेक कर लो और वो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा आराम से। जैसे अभी मुझे लिख पता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो तुम ध्यान में आ गया होगा कि मैं क्या करूंगा, पी ओ क्यू ट्राइंगल बनाऊंगा पहले तो मैं। ठीक है, तो आपको जैसा दिख रहा है मैं वैसा ही ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो यहाँ पर पी दिख रहा है ना। चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा दूर बना देते हैं क्योंकि ये क्यू भी आपको तंग कर सकता है समझने में बाद में ना। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं या यहाँ बना लेते हैं इस ट्राइंगल को। तो ये ऐसे लाइन है और ये ऐसे है, ये ऐसे है ना। दिस इज पी, दिस इज ओ एंड दिस इज क्यू। ऐसे ही बच्चों। और इसमें एक पॉइंट यहाँ पर ई है और ये पैरेलल गई लाइन, यहाँ पर एक पॉइंट डी है। तो मैक्सिमम बातें ध्यान में आ गई होंगी आपको। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन DE is parallel to OQ। ये लाइन किसके पैरेलल है, OQ के पैरेलल। ठीक है, अगर कोई लाइन किसी के पैरेलल है तो बाय बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, तो आप लिखो बाय बीपीटी थ्योरम। हालांकि बीपीटी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही है, बट आप लिखते हो उसको बाय बीपीटी थ्योरम। तो क्या हो जाएगा पता है ना आपको, अगर कोई लाइन किसी के पैरेलल है तो वो लाइन रिमेनिंग टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इसका मतलब हुआ QE अपॉन EP, QE अपॉन EP इज इक्वल टू क्या होगा, QE नीचे चले हम तो यहाँ चलो नीचे से क्या होगा, OD अपॉन DP होगा। यस कि नो, देखो QE अपॉन EP किया मैंने तो क्या होगा, OD अपॉन DP होगा। क्लियर है मेरी बात, गुड। इसका नंबर 1 डाल देते हैं। अब ऐसा ही ट्राइंगल यहाँ बना हुआ है तो हम उसका भी डायग्राम बना लेते हैं सो दैट हमारे बच्चों को समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर P है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ बच्चों O लिखा है इन्होंने और यहाँ लिखा है R। और यहाँ पर एक पॉइंट F है और एक लाइन पैरेलल है इसके, ये इट इज D पॉइंट। तो आप लिखोगे here DF is parallel to, DF is parallel to हुआ, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो लिख दो अगेन बाई बीपीटी। बीपीटी क्या बोलती है, बीपीटी ये बोलती है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या होगा, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों OD अपॉन DP, OD अपॉन DP क्या होना चाहिए, RF अपॉन FP होना चाहिए। जवाब दो यस। तो अब से क्या बोलती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यही बोलती है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो OD अपॉन DP, अगर हम नीचे से शुरू कर रहे हैं तो OD अपॉन DP RF अपॉन FP होना चाहिए। यस कि नो, यस होना चाहिए। तो इसका नंबर डाल दो सेकंड, इसका नंबर 2 डाल दो आप। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, तब तक थोड़ी आपके लिए जगह बन जाएगी, है ना। ये लिख लिया होगा सब बच्चों ने। हाँ, वैसे मैंने अपनी स्पीड जानबूझ के कम रखी है कि आप इजीली नोट कर सकें और आपको समझ में भी आए। अब देखो इधर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, OD अपॉन DP, OD अपॉन DP दिख रहा है, यस। आप लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों से बात कर रहे हैं हम, है ना। तो अगर ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो लिख दो QE अपॉन EP will be equal to RF अपॉन FP। यस नो, यस। हम इसको बोल, जब ये दोनों बराबर हो गए बेटा
तो ये दोनों बराबर हो गया आपस में। ओके, तो दैट इज द कंक्लूजन, यहाँ लिख दो, ये हमने एक कंक्लूजन निकाला है। अब इस कंक्लूजन से क्या कंक्लूजन निकालेंगे वो देखना है। आओ जरा बात करें। अगर ऐसा ही है तो मैंने एक ट्राइंगल को देखो जरा, QE अपॉन EF, EP, QE अपॉन EP इक्वल टू RF अपॉन FP। अगर किसी ट्राइंगल की दो रिमेनिंग साइड सेम रेशियो में डिविजिबल हो, सेम रेशियो में हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होती है। यस ना, ये होता है ना। हाँ, तो आप लिखेंगे यहाँ पर हम बाई कन्वर्स ऑफ BPT, है ना। तो मैं इसको ट्राइंगल में कन्वर्ट कर रहा हूँ पहले, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये लिखा है यहाँ पर P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R एंड दिस इज E और दिस इज F, राइट है। मैंने क्या कंक्लूजन निकाला है, ये लिखा है मैंने, देखो जरा, QE अपॉन EP बराबर क्या लिखा है, RF अपॉन FP, RF अपॉन FP। अगर ये रिलेशन बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, EF will be parallel to QR, so by converse of BPT we can say EF will be parallel to QR। देखो क्लियर हुआ? यस। तो अगेन स्टूडेंट्स, आपको एक मेरा थैंक यू फॉर शोइंग दिस वीडियो। आप आराम से नोट करें, कोई जल्दी नहीं है, अपने वीडियोस को पॉज कर लीजिए, वहां पर आप लोग नोट कर सकते हैं। सो टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई और भी दिक्कत आती है तो आप नोट करके, कोई प्रश्न आता है तो अपना व्हाट्सएप नंबर है मेरा, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर चलो शेयर कर लेता हूँ। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 9624247581। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, डॉक्टर SK अग्रवाल। ठीक है, कोई भी डाउट आता है आप मुझे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, तो मैं आपको डाउट भी आपका क्लियर करा दूंगा। टिल देन थैंक यू फ्रेंड्स।